बात साल 2004 की है। उस वक्त बनारस में एसटीएफ चीफ थे डीएसपी शैलेंद्र सिंह। उनको बनारस स्पेशली भेजा गया था माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उस वक्त के विधायक कृष्णानंद राय के बीच में गैंगवार पे नज़र रखने के लिए और कोई भी बड़ी आपराधिक घटना को रोकने के लिए। इसीलिए वो दोनों के फ़ोन टैप किया करते थे और उन्होंने पाया कि मुख्तार अंसारी सेना से चुराई गई एक लाइट मशीन गन को खरीदने की योजना बना रहा है और उसने 1 करोड़ रुपए में डील भी कर ली है। जिसके बाद डीएसपी शैलेंद्र सिंह एक्टिव हुए और उन्होंने सेना से चुराई गई लाइट मशीन गन को पकड़ लिया और उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग थी मुख्तार अंसारी के फ़ोन की कि उन्होंने इस मशीन गन का सौदा किया है 1 करोड़ रुपए में, जिससे वो उस वक्त के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करवाना चाहते हैं। जिसके बाद उन्होंने मुख्तार अंसारी पर पोटा भी लगा दिया। लेकिन यह दाव उस वक्त के एसटीएफ चीफ पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वो सरकार बनवाई थी मुख्तार अंसारी ने। मुख्तार अंसारी ने बसपा के कुछ विधायकों को तोड़ा था, जिसकी वजह से सिर्फ 143 विधायक होने के बाद भी बसपा के बागियों के दम पर उस वक्त की मुलायम सिंह यादव सरकार के पास बहुमत था और उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने वो केस ही रद्द करवा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, डीएसपी शैलेंद्र सिंह से भी कहा गया था कि वो केस को वापस लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और डीएसपी शैलेंद्र सिंह केस को वापस लेने को तैयार नहीं थे। वो अपने अधिकारियों को लगातार ये बात समझा रहे थे कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और जब उन्होंने ही पोटा लगाया है, उन्होंने ही केस दर्ज किया है, तो वो केस वापस कैसे ले लें। लेकिन अधिकारी उनसे सिर्फ ये बात कहते थे कि सरकार उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उनको सरकार को नाराज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि आखिर में नौकरी तो सरकार की ही कर रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने अधिकारियों से मुख्यमंत्री कार्यालय तक बात पहुंचवाई थी कि वो एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात उनके आगे रखना चाहते हैं, उसके बाद जैसा उन्हें आदेश मिलेगा वो कर लेंगे। लेकिन वो मुलाकात कभी नहीं हुई और उनको इतना परेशान किया गया। ऐसा कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के आदमियों ने उन्हें परेशान किया, जिसके बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद उन पर कुछ केस भी दर्ज किए गए थे, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि 2021 में उनके खिलाफ दर्ज हुए सभी केस कोर्ट ने रद्द कर दिए थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वो सभी केस वापस ले लिए थे। लेकिन ये कहानी थी कि एक वक्त पे मुख्तार अंसारी की किस तरह से तुति बोलती थी सरकार में, और ख़ासकर उस सरकार में जिस सरकार में मुख्तार अंसारी खुद शामिल होते थे। कल उनका बांदा की जेल में निधन हो गया है और मौत का जो कारण है वो हार्ट अटैक है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पूर्वांचल की राजनीति में जिस तरह से माफियाओं का राज रहा, उससे कहीं ना कहीं पूर्वांचल अब आगे बढ़ रहा है। वहीं उनके भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।